गाली देना आसान है, खाना मुश्किल। गाली देकर कूल दिखना आसान है, लेकिन जब जनता पलटकर तुम्हीं को गरियाने लगे तब इस गाली को झेल पाना बड़ा मुश्किल है। यकीन ना हो तो समय रैना के इस पोस्ट को पढ़ लीजिए, जिसमें वो लिखते हैं कि जो कुछ हो रहा है वो झेल पाना बड़ा मुश्किल है और इसीलिए सारे वीडियोस को डिलीट कर दिया। लेकिन अब ऐसा लगता है कि नग्नता और फूहड़ता की गंध के अंत की तरफ अब कदम बढ़ रहा है। ये वही गंध है जो साल 2015 में शुरू हुई थी, एआईबी वाली गंध। उस दौर में भी इस गंध का विरोध हुआ था, बड़े पैमाने पर हुआ था, लेकिन फिर धीरे धीरे लोग शांत हो गए। लेकिन इस बार समय के शो में जो पहले एक महिला के ब्लाउज को काट के बीच में और उस पर ठहाके लगे और उसके बाद माता पिता को लेकर सेक्स करने की कल्पना की गई, कहा गया चेंज का पॉइंट में होना चाहिए, उस पर जश्न मनाया गया, तो फिर इसने हदों को पार कर दिया। माँ बाप को सेक्स करते देखने की इच्छा जब कुलाचे मार रही थी और उसको देखने की हसरत जग रही थी, तो शायद सारी दुनिया को इस बात का एहसास हो गया था कि यह हसरत असभ्यता, अभद्रता, अश्लीलता, अराजकता की हद थी और हद पार हुई थी। और इस हद पार होने का यह असर है कि आज इस देश में दुकानदार से लेकर अधिकारी, व्यापारी से लेकर नेता, मंत्री, किसान, लेफ्ट राइट, हर आदमी एक सुर में इसका विरोध करता है। हर आदमी इसका विरोध करता है और उसका नतीजा यह होता है कि अश्लीलता की दुकान का सारा सामान जो है वो समेट दिया गया। इंडियाज गॉट टैलेंट के सारे वीडियोस को डिलीट किया गया है, कहना पड़ रहा है कि अब झेल नहीं पा रहे। हालांकि माफी अब तक नहीं मांगी, मगर जिस तरह का माहौल है, जिस तरह से कार्रवाई शुरू हुई है, अगर थोड़े समय में समय की माफी आ जाए तो हम और आप हैरान हैं। शुरुआत पेट प्यार से हुई थी, नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई थी, लेकिन पेट प्यार से नया नैरेटिव सेट करने की कूल कोशिश नाकाम। सोशल मीडिया पर नया कलेश मचा हुआ है दोस्तों। एक पॉपुलर पॉडकास्टर ने एक शो में एक ऐसी बात बोल दी जिसके बाद पूरा सोशल मीडिया ही धुआं हो गया है। लोग बोल रहे हैं कि हमने लाइफ में गंदी बातें तो बहुत सुन रखी थी, मगर इस बार कुछ ऐसा सुन लिया है कि हमारे कान भी हर 10 मिनट के बाद हमें यही बोलकर थप्पड़ मार रहे हैं कि ये क्या सुना दिया बे। इस शो में कुछ जोक्स देखने के बाद रक्तदान करने गए लोग अस्पताल वालों को अपने नेत्र दान करके भी आ गए हैं। बोल रहे हैं कि आप लोग इसे भी रख लो, अब हमें ये आंखें नहीं चाहिए। सोशल मीडिया पर मची इस हाय तौबा के बाद मैंने भी अपने शरीर की एक एक पसली में मौजूद हिम्मत को इकट्ठा किया और फाइनली वो तीनों वीडियो देख ही लिए जिन्होंने सोशल मीडिया पर भसड़ मचा रखी। इससे पहले कि जिले इलाही यानी कि मैं इस पूरी कंट्रोवर्सी पर अपनी 2 कौड़ी की राय दूं, पहले आपको ये बता देता हूं कि उन तीनों वीडियोस में आखिर है क्या। पहला वीडियो जो एक मशहूर पॉडकास्टर का है, उसमें आदरणीय पॉडकास्टर जी एक कंटेस्टेंट से पूछ रहे हैं कि अगर तुम्हारे पास 2 ऑप्शन हो तो तुम उन दोनों में से क्या चुनोगे। क्या तुम जिंदगी भर अपने माँ बाप को आपस में एस से शुरू होकर एक्स पर खत्म होने वाला काम करते देखना चाहोगे और अब दिल थाम कर बैठिए, या तुम उस काम में उन्हें ज्वाइन करके हमेशा के लिए उनके बीच चल रहा वो प्रोग्राम ही खत्म कर दोगे। दूसरे वीडियो में यही माननीय पॉडकास्टर कंटेस्टेंट से पूछ रहे हैं कि अगर तुम्हें 2 करोड़ रुपए कैश दूं तो क्या तुम मेरे शरीर के अंग विशेष का रसास्वादन करना पसंद करोगे। और तीसरे वीडियो में एक मंदबुद्धि बालिका अपनी ही टक्कर के बदतमीज कंटेस्टेंट से पूछ रही है कि क्या तुमने अपनी माताजी के शरीर से बाहर आने के बाद किसी और महिला के शरीर का वो अंग विशेष देखा भी है या नहीं। अब आप देखिए, मैंने इन तीनों वीडियो के कंटेंट को कितना भी सजाने की कोशिश करी, मगर ये घटिया ही साउंड कर रहा है कि नहीं। वो इसलिए क्योंकि अगर आप गू को किसी के हाथ में रख दें या गू को प्लेट में सजा दें, गू तो गू ही रहता है। सेम टू सेम मामला यहाँ भी है। बात तो सही है। अब जब से पूरा मामला सामने आया, पूरा देश भड़का हुआ है। माननीय पॉडकास्टर और शो से जुड़े कुछ और लोगों पर केस कर दिया गया है। तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल जाने ऑनलाइन पे। आज की इस वीडियो को देखकर आप दंग रह जाएंगे और आप हैरान हो जाएंगे कि आज की दुनिया में जो व्यक्ति जैसा दिखता है वो वैसा सोचता भी होगा या वैसा उसका जीवन चरित्र भी होगा। ये कह पाना बहुत ही मुश्किल है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ आपको इस वीडियो को देखकर लास्ट में पता चल जाएगा। दोस्तों, अभी हाल में ही रणवीर अलाहाबादिया का एक ऐसा कुकर्म सामने आता है जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि आज के सोशल मीडिया की दुनिया में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो इसके चरित्र और व्यक्तित्व को नहीं जानता होगा। और रणवीर अलाहाबादिया के अगर व्यक्तित्व के बारे में बात करें तो एक ऐसा पर्सनैलिटी है जो लोगों को मोटिवेट करता है और लोगों को लाइफ के बारे में अच्छी चीज़ें बताता है। शायद हम सभी लोग फैशन से रिलेटेड और मोटिवेशन से रिलेटेड उनकी वीडियो को देखते होंगे और देखे भी होंगे और देखते हैं। और काफ़ी सारे बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े व्यक्तित्व उनके साथ पॉडकास्ट करते हैं, अपने जीवन की जो स्ट्रगल है, कैसे मोटिवेट रहते हैं, कैसे अपनी ज़िंदगी को जीते हैं, बहुत सारी चीज़ें उनके पॉडकास्ट में डिस्कस करते हैं। परंतु और ये सभी देख के लगता था कि रणवीर अलाहाबादिया एक अच्छे व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं, परंतु जो वीडियो सामने आई है और जो उस इवेंट में इन्होंने जो प्रश्न पूछा था, ऐसा देख के लगता है कि ऊपर से कुछ दिखने में कुछ और बट आंतरिक रूप से वो कुछ और ही हैं, क्योंकि उनकी असलियत सामने आ गई है। और ऐसा कुकर्म देखने के बाद अब शायद ही लोग उनके जितने जो फॉलोवर्स थे शायद रह पाएंगे, क्योंकि व्यक्ति तो कुछ और ही है और उसे दिखावा करता है। कोई व्यक्ति इतना फेमस होने के बाद कैसे ऐसे शब्दों का चयन कर सकता है सोशल मीडिया पे, क्योंकि उस सोशल मीडिया पे देखने वाला सिर्फ एक व्यक्ति नहीं होता, वहाँ पे हर टाइप के व्यक्ति होते हैं। और सोचिए, जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स हैं, जो छोटे बच्चे हैं, वो उनकी वीडियो को देखेगा तो उनका व्यक्तित्व पे कैसे असर पड़ेगा। तो एक बहुत ही बड़ा एक आज की डेट में सोशल मीडिया पे लोग फेमस होने के लिए कुछ भी कर रहे हैं और कुछ भी गलत चीज़ों का रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और कुछ लोग फेमस हो जाने के बाद अपने आप को भगवान समझते हैं या फिर क्या समझते हैं वो तो वही लोग जानते हैं। पर जिस तरह से ऐसे बिहेवियर अगर कोई
फेमस पर्सनैलिटी दिखाता है, तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा एक अपराध भी कह सकते हैं। और इस तरह का एक्टिविटी के लिए सरकार को कदम उठाना चाहिए कि सोशल मीडिया पे कोई भी ऐसी अभद्र व्यवहार, अभद्र टिप्पणी न कर सके। जानते हैं कि जैसे हमें बोलने का राइट्स है, हम कुछ भी बोल सकते हैं, बट ऐसा कोई चीज़ तो नहीं बोल सकते हैं जिससे किसी दूसरे को नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े। और बोलने की जो राइट्स है, इस फ्रीडम को इस गलत तरीके से तो मिसयूज़ नहीं कर सकते। तो बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इस पे आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और ऐसे व्यक्ति को बहुत ही जो एक कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए ताकि ऐसे हरकत कोई और ना कर सके। और अभी हाल में ही रणवीर अलाहाबादिया को प्रधानमंत्री द्वारा एक अवार्ड भी दिया गया था, तो शायद वो क्या सोचेंगे कि मैंने कैसे पर्सनैलिटी व्यक्ति को अवार्ड दिया था। तो दोस्तों आपको एक बात कहना चाहूँगा लास्ट में कि किसी भी व्यक्ति को देख के, हाव भाव देख के आप ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि उसका चरित्र भी वैसा होगा या फिर वो व्यक्ति अंदर से भी वैसा ही है। तो सोशल मीडिया पे किसी भी व्यक्ति का वीडियो देखते हैं तो उससे उसका चरित्र का और उसका जीवन का, एक्टिविटियों का आप एक्चुअल अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। तो इस चीज़ से अवेयर रहें प्यारे दोस्तों, और अपने एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण करें और पॉजिटिव चीज़ों को फैलाएं।